नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। जैसा कि अभी एक सीबीएसई की जो गाइडलाइन आई उसके हिसाब से और कुछ दिन पहले मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी विजिट किया था। वहाँ मुझे जानकारी मिली कि अब जो 12वीं के रिज़ल्ट घोषित होंगे उनमें सप्लीमेंट्री का प्रावधान हटा दिया गया है। मतलब जो उन्हें बच्चों को अगर किसी विषय में कम नंबर आते हैं तो परीक्षा तो दोबारा से ली जाएगी, लेकिन जो मार्कशीट दी जाएगी उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्लीन मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बस सिर्फ इतना सही है कि सप्लीमेंट्री दी जाएगी, लेकिन साइलेंट तरीके से जी। तो इसका मैं आपकी बात को यहाँ टोकूंगी, इसका बच्चों के दिमाग पर कुछ एक पॉजिटिव वे में लेंगे या नेगेटिव? इसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे, क्योंकि वो सप्ली तो होगी लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चे पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि उस पर सप्ली जो है अंकित नहीं होगा। बस ये भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान। कहा जाता है पटेल जी कि जो 12वीं के जो मार्कशीट्स बनती हैं और 12वीं में जो बच्चा गेन करता है वो पूरे आगे तक की उसकी जो लाइनअप रहता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं आ गया 12वीं के विद्यार्थियों की, अगर विशेषकर से मैं बात करूँ आपसे तो? नहीं, तो अगर उनके भविष्य को इस तरह से देखा जाए तो सप्ली का जो कलंक लगता है उससे भी तो उनका करियर प्रभावित होता है। हटके भी अगर मैं बात करूँ, जो कोरोना काल चल रहा है, भाई उनकी तो कोई गलती नहीं कि ये वाला शैक्षणिक सत्र उनके लिए 12वीं का है। भाई वो तो अपने कदम दर कदम आगे बढ़ते आ रहे हैं, पर ये उन्हीं के सामने, उन्हीं के लिए तो बहुत बड़ी, क्योंकि 1ली से 8वीं तक तो आपको पता है सब स्कूल ही बंद है, परीक्षाएं भी अभी निरस्त कर दी गई हैं, लेकिन 12वीं के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं दिखाई देता आपको? बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन उनके लिए सरकार को क्या और कुछ चेंजेस करना चाहिए? हाँ। शिक्षा मंडल में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही सरकार के साथ और शिक्षा मंडल के सामने एक कोरोना जैसी भयावह बीमारी की एक चुनौती भी सामने खड़ी है, और उस चुनौती को देखते हुए सरकार ने और हमारी शिक्षा विभाग ने जो एक पहल की है, जो एक विकल्प तैयार किया है, वो भी कोई इतना बुरा नहीं है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि ये एक परमानेंट व्यवस्था है, ये एक ऐसी वैकल्पिक और टेम्परेरी व्यवस्था है जो कोरोना को देखते हुए ली गई है। बाकी जैसे ही ये कोरोना काल हटेगा हमारी शिक्षा पद्धति पुनः एज इट इज़ हो जाएगी। जी, तो ये तो हमने एक आम चर्चा की। मैं अब आपसे ये निवेदन करूंगी कि जो हमारे विद्यार्थीगण ये देख रहे हैं हमारी परिचर्चा को, उनके लिए क्या विशेष टिप देना चाहेंगे आप, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो और उनका पढ़ाई में मन लगे? सबसे पहली टिप तो मैं बच्चों को ये देना चाहूँगा कि वो जिस तरह से अपनी क्लास में अपने शिक्षक का आदर करते हुए, मान सम्मान करते हुए अपनी पढ़ाई को ले रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें कमी आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन में वो इस बात को समझते हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ना तो हमारे सामने शिक्षक है। मैंने तो विजिट भी किया, कई बच्चों से जानने की कोशिश की, तो उनका ये था कि एक लेक्चर की तरह क्लास चल रही है, कई बच्चे तो मतलब उसे सीरियस ले ही नहीं रहे, तो वो सिलेबस भी उनके माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है। ये स्थिति तो पैदा होगी ही, और इस स्थिति से मैं समझता हूँ बचा भी नहीं जा सकेगा। क्योंकि एक साक्षात क्लास लेना और ऑनलाइन क्लास जो चल रही है उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं ये समझ लेता है कि जैसे ही ऑनलाइन क्लास का नाम आता है तैसे ही दिमाग में एक बात आती है कि शिक्षक का जो अंकुश नाम की चीज़ थी वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो हम ये मान लें कि शिक्षा का स्तर नीचे आया है? अंकुश न रहना शिक्षा के स्तर को गिराना ही है, लेकिन चूँकि कोई विकल्प नहीं है और शायद थोड़े समय बाद ये पुनः जो है अपनी उसी गति में आ जाएगा, उसी व्यवस्था में आ जाएगा, और ये थोड़े दिन बाद बच्चों की जो परेशानियां हैं वो शायद दूर हो पाएंगी। जी, तो देखा आपने, हमने बात की शिक्षा के स्तर के बारे में। आखिर विद्यार्थियों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वाकई में एक समस्या का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स सर पर हैं और वही गाइडलाइन चल रही है। बस थोड़ी सी रियायत बरती है कि सप्लीमेंट्री का नाम नहीं दिया जाएगा, बाकी अगर अंक कम हैं तो उनकी परीक्षाएँ दोबारा से ज़रूर ली जाएगी। अब देखते हैं आगे विद्यार्थियों का कैसा क्या परफॉर्मेंस होता है और इस साल के नतीजे कितने प्रतिशत के रहते हैं। मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।